दोस्तों आज हम इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सीखेंगे। 330 के फॉर्मूले में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 330 के फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई, लो और क्लोज, ये तीनों पॉइंट हमें मार्क करने होते हैं। लेकिन ये तीनों ठीक है, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, लेकिन इसके बीच में जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनको हमें कैसे मार्क करना है, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे की कैंडल के तीन जो पॉइंट्स होते हैं, हाई, लो और क्लोज, ये तो ठीक है, ऑलरेडी हम लगा लेंगे इनको। लेकिन उसके बीच में भी तो कई बार मार्केट कहीं पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक मारता है या फिर रेजिस्टेंस के साथ बाउंस बैक मारता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम छोटे छोटे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। 330 के फॉर्मूले का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत आधार होते हैं। आपने इससे पहले भी मेरे 2 वीडियोस को आपने अच्छे से प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो इस वीडियो को भी अच्छे से देख करके सपोर्ट करना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि 330 का फॉर्मूला है कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ताकि लोग अपने पैसे को बचा करके उस 2 लाख रुपए को बचा करके 1,50,000 रुपये में ट्रेडिंग करके खुद का एक्सपेंस करके सीख सकें और अच्छा ट्रेडर बन सकें। सो यहाँ पर दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ये जो पूरा वीडियो है ओनली और ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में है कि 330 के फॉर्मूले में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल ईजिएस्ट वे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपने हमें क्या करना है, ये मैंने 1 डे की कैंडल जो है ओपन कर रखी है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस डे की कैंडल का हमें क्या करना है, सपोर्ट, हाई और लो और क्लोज को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो है कैंडल, इसका हम देखो, ये तो हमारा आज की कैंडल 10 तारीख का, और ये जो हम मार्क करेंगे 7 तारीख का। ठीक है, 7 तारीख का, क्योंकि फ्राइडे को ही 7 तारीख था, उसके बाद मार्केट 10 तारीख को ओपन हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सकेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको और जूम कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें एक इंडिकेटर बताया था। ठीक है, मैंने एक इंडिकेटर बताया था और वो इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैंने जैसे वीडियो बना के अपलोड किया और जैसे ही आपने वीडियो देखा, आप लोगों ने सर्च किया ट्रेडिंग व्यू पर, वो इंडिकेटर मिला ही नहीं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इंडिकेटर्स नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इंडिकेटर्स अपने हाथों से लगाया है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट और बनाया था जिसको मैंने अपने FB पे भी अपलोड किया, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो मैंने उसमें भी वीडियो उस इंडिकेटर का बताया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जाके देखा तो मुझे भी वो इंडिकेटर्स नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा उस इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो को लास्ट में, सो जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, सो ये हमारी प्रीवियस डे की कौन सी है, 7 तारीख का, हम यहाँ पर हमने हाई को मार्क कर लिया है। अब हम लो को मार्क करेंगे, तो लो हमारा हो जाएगा ये वाली कैंडल। ठीक है, सो हम सिंपली इसको हम यहाँ पे जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके लो के मार्क के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लो की लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा विक तो बराबर निकली हुई है। क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, देखो, जब भी कभी रेड कैंडल हो तो उसमें नीचे की तरफ क्लोजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल हो तो उसमें क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये कैंडल है, इसमें क्लोजिंग मार्केट जब बंद हुआ होगा तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही रेड कैंडल हो, जब मार्केट बंद हुआ होगा तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई होगी। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसको लेकर के हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारे 3 लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, अब दोस्तों, अब हम चलते हैं, ये हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने क्या कर लिया है, इसको यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, हाई, लो, क्लोज को मार्क कर लिया है। ठीक है, चलो, ये हमने प्रीवियस डे की कैंडल इसको मार्क किया है। ठीक है, अब हम इस पे मार्क करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका हाई कौन सा है, ये वाला हो गया, इसको हम उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और इसका लो कौन सा है, इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आज की जो कैंडल है उसके हाई, लो और क्लोज को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्लोज कौन सा, क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला होगा, क्योंकि रेड कैंडल है, तो हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अब इसमें देखो, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, आज 10 तारीख की कैंडल जो है आज का, ये हमने क्या कर लिया, इसके देखो, वैसे तो हम प्रीवियस डे का करते हैं, जैसे कल मार्केट ओपन होगा तो हम इसको आज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हाई, लो, क्लोज ऊपर मार्क हो गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम 3 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं।
तो ये दो हम आ चुके हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मार्केट में। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमने आज का मार्क किया है, तो इसलिए ये आज का है यहाँ पे हाई, ये इसने हाई लगाया है आज का, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला। और इसके बाद इसने लो लगाया है, देखो ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, और क्लोज जो किया है इसने वो किया है ये, ठीक है। अब लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो है इसकी वो ये है, हम इसको यहाँ से कर देते हैं। हमने 1 डे पे लगाया, फिर 3 मिनट पे आ गए तो थोड़ा सा डिस्पेंस हो गया, ठीक है। अब हमने ये कर दिया 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज़ और देखनी है, मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है इस जगह से, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से इसमें गिरावट हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक और मारा, इसके बाद फिर गिरावट हुई। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट में इस जगह से फिर गिरावट हुई, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, ऐसे यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ से मार्केट में दोबारा गिरावट आएगी, ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमने क्या किया था, एक बार हम दोबारा चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम प्रीवियस डे की कैंडल को ही मार्क कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था 2 बार लगा के, ठीक है। हम ये प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, ठीक है। ये हम प्रीवियस डे की कैंडल को ही मार्क करते हैं ताकि हम कुछ समझ सकेंगे। और ये हो गया लो पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज। अब हम चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइज हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है। देखो हमने प्रीवियस डे मार्केट आज ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, 10 तारीख को। इससे पहले का जो 7 तारीख का जो मार्केट है इसको हमने मार्क कर रखा है, ये लो है, ये क्लोज है, और इसके ऊपर है हाई, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ओपन होता है। इसके बाद मार्केट जा रहा था ऊपर। अब यहाँ से इसमें एक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो ये कैसे पता चलेगा, हमारा रेजिस्टेंस जो था, हमने प्रीवियस डे के जो हाई को मार्क किया था वो तो हमारा ऊपर ही रह गया, मार्केट यहीं से वापस आ गया। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से वापस होगा, ठीक है। तो उसके यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये क्लोज लो को सबसे लो जो है हमने मार्क किया था वो लो को क्रॉस करके मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने दोबारा गिरावट दिखाई, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी तक हमने केवल प्रीवियस डे की कैंडल के हाई लो क्लोज को मार्क किया है। अब देखो छोटे छोटे जो ये इनको क्या बोलते हैं, टीआरएस बोलते हैं, जहाँ से मार्केट रिवर्स मारता है, ठीक है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल साइन टीआरएस होते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने टीआरएस दिया एक, ठीक है, यहाँ से दिया, ऐसे ही एक यहाँ से दिया, इस जगह से दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता, ट्रेंड रिवर्सल साइन टीआरएस मिला हमें यहाँ से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल, पिवट पॉइंट्स आप सभी ने सुना होगा। हमने यहाँ पर पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं इसको हाइड कर रखा था, मैं इसको क्या करता हूँ, शो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, इसको शो कर दिया, ठीक है। अब देखो पिवट पॉइंट जो होता है ये भी एक क्या देता है हमको, रेजिस्टेंस देता है और सपोर्ट देता है। इसमें बीच में क्या होता है, पी मतलब पोल है ये, इसके ऊपर जो है सारी लाइन्स जो है ये सारी रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और इसके पोल के नीचे सपोर्ट का काम करेंगे, S1 S2, ठीक है। ये हमने क्या किया, पिवट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो या तो इस पिवट पॉइंट्स को यहाँ पर इसको आप क्या करोगे, इसको प्लॉट किया हुआ रहने दो, या फिर आप ये कर सकते हो कि ये जो लाइन्स है ना, यहाँ पर आप और लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली लाइन जो है आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस है ही ऊपर, यहाँ पर आप यहाँ भी कर सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करोगे, मार्केट एकदम मूवी कितना दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पोल है, ठीक है, यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ पर आकर भी मार्केट अपने आपको ठहराव दिखाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे सपोर्ट, देखो पोल के बाद यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर एक सपोर्ट ये है, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये S1 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
इसके बाद S2 है यहाँ पे, S2 कहाँ है, अगर मार्केट और नीचे आता है तो यहाँ पर जो है सपोर्ट लेगा। हो गया, ये हमने क्या की, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, पिवट पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और उस पर पोल से ऊपर जो R1 R2 थे उनको हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और नीचे पोल के नीचे जो S1 S2 है हमने उनको लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिवट पॉइंट्स को हटा देते हैं। सॉरी फॉर दैट। हम क्या करेंगे, पिवट पॉइंट्स को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा चार्ट जो है क्लियर हो जाए। अब देखो गाइस, अब देख सकते हो आप, ये वाला जो लाइन है ये हमारा एक दिन पहले का प्रीवियस डे की कैंडल का हाई का मार्क है, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्लोज है, ये वाला जो है लो है सबसे, और ये है क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। सो अब हमने तीन तो हमने प्रीवियस डे की कैंडल पे जाकर के मार्क किए थे हाई लो क्लोज। अब हमने दोबारा क्या किया था, पिवट पॉइंट्स को हमने पिवट पॉइंट जो इंडिकेटर है उसको प्लॉट किया था, और उस पर पोल के ऊपर जो R1 R2 थे उनको वहां पर हमने लाइन ड्रॉ की है। जैसे कि एक हमने ये की है, R1 ये है और R2 इसका ये है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस फेस किया, और ऊपर जाता तो यहाँ पे करता क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है, और ऊपर जाता तो यहाँ पे करता, ठीक है। अब इसके बाद नीचे मार्केट, यहाँ पर ये पोल था, मैंने बोला था यहाँ पर ये पोल है, यहाँ पर ही मार्केट ठहराव दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ठहराव दिखाएगा, डायरेक्शन तय करेगा कि यहाँ से ऊपर जाना है नीचे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्या था, ये क्लोजिंग पॉइंट था और ये था लो पॉइंट, और उसके बाद S1 जो पिवट पॉइंट्स का था वो S1 ये था, ठीक है। मार्केट क्लोजिंग पॉइंट को भी क्रॉस कराया, लो पॉइंट को भी क्रॉस कराया, और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आकर के जो हमने S1 को यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था ये है, तो हमें क्या मिला, एक TRS हमें यहाँ से मिला, ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट यहाँ से ऊपर होता है, ऊपर जाता है, यहाँ से TRS मिला एक। अब उसके बाद कहाँ पे TRS मिला के, यहाँ पे मिला के, ठीक है। सारे जो भी है पोल को, यहाँ पे पोल था इसको भी क्रॉस कराया, और उसके बाद यहाँ पर आकर के सपोर्ट जो है इसको यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट यहीं तक आएगा, सपोर्ट तक आएगा कि नहीं आएगा, हमें होल्ड कैसे करना है, क्या करना है। देखो हमें TRS को देखना है, क्या देखना है हमको, TRS देखना है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, और उसके बाद इस जगह पर ओपन होने के बाद ये पोल है, ये क्या है, ये पोल है, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन नहीं है, जो मैंने पिवट पॉइंट से ड्रॉ किया था उसका पोल पॉइंट है। यहाँ से मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगी, अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो उसको ऊपर ले आएंगे, और सेलर स्ट्रांग होंगे तो उसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले रेड कैंडल, फिर ग्रीन बनती है, फिर एक और ग्रीन बनती है, और बड़ी पिन बार कैंडल बनती है ग्रीन, वो भी। तो यहाँ से पोल की तरफ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर पिवट पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहीं तक आएगा, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ तक मार्केट को आना ही आना है, ठीक है। तो यहीं तक आएगा मार्केट, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाएगा तो फिर यहाँ तक आएगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि रेजिस्टेंस एरिया पर आकर के कोई TRS कैंडल तो नहीं बन रहा है। TRS कैंडल क्या है, वही 6 कैंडल जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, मार्केट की 6 कैंडल 330 फॉर्मूले की 6 स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी कैंडल बन रही है, दोनों मिला के बियर्स एनगल्फिंग। कौन सी, बियर्स एनगल्फिंग। ये हमें क्या मिला, TRS मिला। एक तो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे, और दूसरा हमें कैंडल भी हमें बियर्स मिल रही है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये TRS पॉइंट हो गया। TRS पॉइंट यहाँ पर हमें मिला जैसे ही, अब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में, और इसकी कैंडल का हाई पे क्या रखना है, हमें SL रखना है। अब हमें उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे कहाँ तक, क्योंकि पोल तक तो होल्ड करेंगे करेंगे। ये क्या है, ये पोल है, यही तो है, यहाँ से उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमें यहाँ पर होल्ड करना है, ठीक है। छोटा सा SL रहा हमारा, और देखो मार्केट कहाँ तक आया। उसके बाद हम यहाँ तक तो होल्ड करेंगे ही करेंगे, और भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पोल है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट डायरेक्शन तय करेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम इंडिकेटर भी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। कौन सा इंडिकेटर है, देखो मैंने एक इंडिकेटर्स लगाया था SMA 15 अल्फा फाइनडिकॉन, ये वही इंडिकेटर्स है। आप लोग कह रहे थे कि इंडिकेटर्स है नहीं, इंडिकेटर्स है नहीं, ये इंडिकेटर्स कहाँ से आया। हाँ यू आर राइट, इंडिकेटर्स है ही नहीं। अभी भी मैं इसको सर्च करता हूँ ना इंडिकेटर पर जाकर के, तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेरे को नहीं मिला है, मैं कई बार सर्च कर चुका। अब आप कहोगे सर ये मेरी स्क्रीन पर कैसे है, तो सर ये उसी दिन का इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है जिस दिन मैंने वो इससे पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने इसको काटा नहीं था, ठीक है।
अब आप में से अगर कोई समझदार है तो आप मुझे बताओ इसका हम किस तरीके से और यूज कर सकते हैं। मतलब मेरे को पक्का कंफर्म है कि अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से तो मैं इसको दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन अब ये इंडिकेटर्स यहाँ पर सर्च करते हो, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी देखा, आपको भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे इसको इसीलिए काटा नहीं हूँ यहाँ से, ठीक है, हटाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा तो मिल ही नहीं रहा तो फिर कहाँ से आएगा। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने इसको काटा नहीं था, अभी तक ये प्लॉट है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसको कहाँ तक होल्ड करना है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ ओपन होता है और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये पोल साइड थी, ये पोल लाइन थी पिवट पॉइंट्स की, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए, पिन बड़ा पिन बार बना, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें यहीं पर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहाँ ले सकते हो आप छोटा सा ऐसा लगा करके, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंट्री तो इस कैंडल के नीचे लगाओगे, ये बहुत बड़ी कैंडल है, हम अपने हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से 20-30 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट का ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपने इस रेजिस्टेंस तक तो होल्ड करना ही करना है, यही रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ पे आने के बाद छोटा आपको कैंडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक टीआरएस दिखा, ये क्या दिखा, रेजिस्टेंस एरिया पर बियर्स एंगल्फिंग। आप यहाँ से जो आपने बाय किया था उसको बेच दीजिए, यहाँ से आप पुट की साइज की पोजिशन बनाइए, ठीक है। ये जो है इंडिकेटर्स, आप इसकी जगह पर EMA22 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। EMA22 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे EMA22 भी लगा करके, ठीक है। उससे हम अब क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं तो हम EMA22 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने EMA22 प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा यहाँ पर एक रेजिस्टेंट एरिया था, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमें TRS मिला, TRS कैंडल मिली ये वाली बियर्स एंगल्फिंग। अब हमें इस कैंडल में एंट्री लेनी है और इसके लो पे हमें, इसके हाई पे हमें कैंडल पे ऐसे लगाना है। उसके बाद हमें पोजिशन को होल्ड करना है। कब तक होल्ड करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे, देखो पहला जो रेजिस्टेंट होगा ना इसका, मार्केट का पहला रेजिस्टेंट होगा ये, या तो हम ये, तो मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये जो SMA15 है मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं EMA22 ही रखता हूँ, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और SMA22 मैंने उनकी गुरुजी की चार्ट पे देखा था, इसलिए मैंने उसको लगाया था, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं उस दिन के बाद से वो इंडिकेटर कहाँ गया, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे फालतू में। तो हमें यहाँ पर पोजीशन बना करके हमें कब तक होल्ड करना है, कम से कम इसके जो EMA है ना, ये जो EMA की लाइन है यहाँ तक तो होल्ड करना ही है, क्योंकि यही सबसे पहले इसका रेजिस्टेंट आएगा। ये तो मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो ये तो रेजिस्टेंस के काम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले EMA के पास आएगा, तब तक हमें होल्ड करना ही है। ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस का काम कैसे करेगा, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ तक होल्ड करना है कि बेच देना है। EMA के पास आकर के मार्केट में ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स यहाँ पर भी कोई बियर्स कैंडल, देखो शूटिंग स्टार बन रही है, या फिर कोई रेड कैंडल इसको पूरी तरीके से क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर शूटिंग स्टार भी बन रही है, ये रेड कैंडल इसको पूरी तरीके से क्रॉस कर रही है, तो देखो नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी होल्ड कर सकते हो आप यहाँ पर, तब तक कोई बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर पहुँच ना दे दे, तब आप इसको निकलोगे बेच करके। नहीं तो आप देखो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन फिर भी रेड कैंडल बनी, और इसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बन गई। मतलब हमें ये लग रहा है, यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि EMA का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था वो अभी भी मजबूत नहीं है। EMA के पास जब भी मार्केट आएगा, अगर नीचे से आ रहा है तो आपको देखना है कोई बुलिश कैंडल तो नहीं बन रही है, ठीक है। अगर ऊपर से आ रहा है तो आपको देखना है कोई बियरिश कैंडल, कोई रेड कैंडल तो नहीं बन रही है, तभी अगर रेड कैंडल बनी तो EMA इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ से हमने देखा यहाँ पर रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है, और यहाँ पर भी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन रही है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर मार्केट में, यहाँ से आने के बाद मार्केट में दोबारा 2 बार सपोर्ट लिया, ये वही सपोर्ट एरिया है जो हमने पिवट पॉइंट से लगाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर बन रही है, क्लोज हो रही है EMA के ऊपर, ठीक है। आपने वहाँ से एंट्री ली थी, कहाँ से, यहाँ से। अब आप यहाँ से आप चाहो तो आप यहाँ बेच के निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तो सपोर्ट एरिया आ गया, ये सपोर्टिंग एरिया आ गया, यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, बुल सरामिक कैंडल बनना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, आप यहीं पर बेच के निकल सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहीं पर सपोर्टिंग एरिया है, 2 बार सपोर्ट भी ले लिया मार्केट है, यहीं से निकल लो। फिर भी आपको लग रहा है तो EMA के पास आने दो। EMA के पास आने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल के ऊपर पहुंच दे, आपको समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया,
यहाँ से नीचे इसलिए आया क्योंकि ये क्या था, ये तो था पोल, उसके बाद ये क्या था, ये क्लोजिंग बॉन्ड था। ये क्या था, ये क्लोजिंग बॉन्ड था जो हमने मार्क किया था। अब क्लोजिंग बॉन्ड है, मार्केट जब नीचे से आ रहा है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करने के बाद यहाँ पर हमें टीआरएस फिर मिला। कौन सा टीआरएस मिला, बियरिश हरामी कैंडल। कौन सी, बियरिश हरामी कैंडल। जो भी 6 कैंडल्स है उनको कंटेस्ट कर लीजिएगा, यही टीआरएस होते हैं। टीआरएस कैंडल है ये, हम इनको कैंडल को क्या बोलते हैं, टीआरएस कैंडल बोलते हैं। जब भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनती हैं तो यहाँ से टीआरएस आता है, ट्रेंड रिवर्सल साइन मिलता है। ये मार्केट नीचे से आ रहा है और ये क्लोजिंग पॉइंट है जो हमने प्रीवियस कैंडल पे जाकर के क्लोजिंग पॉइंट का लाइन ड्रॉ की थी, क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला हमें, बियरिश हरामी कैंडल मिला, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल देखो नीचे क्लोज हो रही है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे इस कैंडल के हाई पे, यहाँ पे क्लोज क्या लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे आप, हमें यहाँ तक कम से कम ईएमए तक हमें होल्ड करना है। जब तक मार्केट जो है ईएमए तक नहीं आएगा तब तक तो होल्ड करना ही है, क्योंकि ऊपर से मार्केट गिरेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईएमए के पास आकर के आपको देख रहा है कि कोई ग्रीन कैंडल तो नहीं इसको पूरी तरीके से क्रॉस कर रही है, तो देखो आपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे क्या है, ईएमए इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। वो अलग बात है कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से मार्केट ने, आप चाहो तो छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही ईएमए के पास ऊपर आया, देखो ईएमए का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताता हूँ बाद में ढंग से, ठीक है। ईएमए को हम कैसे यूज कर सकते हैं और अच्छे से। यहाँ पर देखा, यहाँ पर मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे फिर एक बड़ी रेड कलर बन गई, तो यहाँ से हमें फिर एक टीआरएस मिला, फिर गिरावट हुई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर, ये सपोर्टिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में सपोर्टिंग जोन आया, अब फिर एक ग्रीन कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोज देती है। अब उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, और ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया, फिर यहाँ से गिरावट हुई। तो आपको समझ में आ गया ईएमए किस तरीके से यूज कर, ईएमए का यूज क्या है। ईएमए का यूज होता है, हमने जो पोजीशन बनाई है उसको ईएमए तक होल्ड कीजिए। अगर नीचे से जा रहे हो तो उसको ईएमए तक होल्ड कीजिए, और ईएमए के बाद जाकर के आप ये देखिए कि कहीं कोई बड़ी ग्रीन कैंडल से क्रॉस तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से क्रॉस हो रहा है तो आप इसको होल्ड कीजिए, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। अगर बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर आपको मार्केट वहाँ पे वो दिख रहा है, बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, आप इस जगह पे देखोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी पूरी तरीके से बड़ी पेनवार बनी है, तो आपको और होल्ड करना है। कहाँ तक होल्ड करना है, अगले यहाँ तक। ये रेजिस्टेंस एरिया है, आपने देखा यहाँ पर भी इसको बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो इसको फिर होल्ड करना है। इसके बाद कहाँ तक होल्ड करना है, अगले रेजिस्टेंस तक। आपने देखा यहाँ पर आकर के बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी, एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनेगी। अब यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल दीजिए, ठीक है। मैं आपको मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ईएमए के क्या है, ईएमए को हमें कैसे यूज़ करना होता है। हम जब भी पोजीशन बनाते हैं तो हमें मार्केट को ईएमए तक होल्ड करना होता है अपनी पोजीशन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इस जगह में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये एक दिन पहले का कैंडल है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप मेरी बात करो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक इवनिंग स्टार कैंडल बन रहा है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपने ईएमए तक होल्ड करना है, यहाँ तक तो होल्ड करना ही है। अगर यहाँ पर आपने दिख रहा है कि बड़ी रेड कैंडल के साथ ईएमए के क्रॉस दे रहा है, तो आपको और होल्ड करना है। होल्ड किया आपने, ठीक है, और नीचे आया। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ एक, देखो यहाँ देखते हैं हम इस जगह पे। मार्केट सुबह यहाँ पर होता है 7 तारीख को, 6 तारीख को, ठीक है। मार्केट ऊपर यहाँ पर मान लीजिए बड़ी पिन बार बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ईएमए के पास जाकर के बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्रॉस नहीं किया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहीं से अपना निकल जाना है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। और ये देखोगे आप ईएमए एक टीआरएस का भी काम करता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईएमए के पास आकर के ग्रीन और रेड, ये क्या हो गया, बियर्स हरामी कैंडल बनेगी। कौन सी, बियर्स हरामी। अब यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसका छोटा सा ऐसा लगाइए, उसके बाद होल्ड कीजिए। कहाँ तक होल्ड करोगे, तब तक ये ईएमए के पास आकर के और ईएमए के पास आकर के दूसरा सपोर्टिंग एरिया ये है, सपोर्टिंग एरिया पे आकर के बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक ना करे। देखो यहाँ पर इसने बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया, कहाँ से, पहले तो सपोर्ट यहाँ पर 2 बार लिया, बोल्ड सिरामिक कैंडल के साथ सपोर्ट लिया, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप यहीं पर निकल जाओगे, ठीक है। ये भी 7 तारीख को भी देखो आपसे यहाँ पर हुआ है, 2 बार सपोर्ट लिया,
ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन के साथ आएगा, जहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद देखो यहाँ से भी ब्रेक किया। आप चाहो तो आप यहाँ निकल सकते, तो नहीं तो आप यहाँ निकल सकते थे। एंट्री कहाँ से ली थी? यहाँ से। कब तक होल्ड किया हमने? कहाँ तक होल्ड किया? यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड किया। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे हमने होल्ड किया? हमने देखा कि ईएमए की लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही है कोई भी कैंडल, वो भी किस तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रही है? बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, और वो भी कहाँ पे? किसी भी सपोर्टिंग एरिया पे। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 के फॉर्मूले का। मैं इसको दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। आप शायद कंफ्यूज हो गए किस तरीके से क्या करना है। हमें क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट को लगाना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाकर के हमें ओपन हाई लो प्रीवियस डे की कैंडल हमने ओपन करनी है 1 डे की। ठीक है, और उसका लो हाई क्लोज मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स को प्लॉट करना है अपने चार्ट पे। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे पोल के ऊपर जो लाइंस होती हैं वो होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, और पोल के नीचे जो होती हैं वो होती है सपोर्ट की। तो पोल के ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और नीचे वाली जो लाइन है सपोर्ट की वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद पिवट पॉइंट्स को हटा देना है। उनसे क्या होगा, मार्केट में छोटे छोटे जो टीआरएस आएंगे वो हमें पता चलेगा। ट्रेड को होल्ड करने के लिए हमें क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा कि यार कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और यही चीज़ है बस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक चीज़, अगर मार्केट, मैं आपको दोबारा 1 डे के टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ। जैसे कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब हम मार्क कर रहे होते हैं, तो मैं सारी लाइन को जो है हटा देता हूँ एक बार, रिवीविंग ड्रॉइंग। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब मार्क कर रहे होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दोबारा बताता हूँ। देखो, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। मान लीजिए ये कैंडल है हमारी 1 डे की 19 तारीख की। ठीक है, मई की 19 तारीख की है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस कैंडल के हाई को मार्क करना है। तो हाई हो गया इसका ये। एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये हो गया हाई, और ये हो गया इसका क्लोज। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका क्लोज हो गया। ये कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये हो गया इसका क्लोज। ठीक है, मैं इसको साथ और जूम कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और ये हो गया इसका क्लोज। ग्रीन कैंडल तो ऊपर वाला क्लोज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए अगले दिन मार्केट ये वाला ओपन हुआ था, ये वाली कैंडल और नीचे आती, इस वाली कैंडल को ब्रेक करके और नीचे आती, तो हम यहाँ पे अगला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने क्या किया था, 19 तारीख की ये ग्रीन कैंडल ने इसके हाई, लो और क्लोज को मार्क किया था। उसके बाद प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंट एरिया कौन सा है, प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंट एरिया मतलब होता है, हम ये वाली कैंडल का लो को मार्क करेंगे, ये वाली कैंडल को नहीं करेंगे। ये वाली कैंडल हमारी 19 तारीख की है, हम 18 की कैंडल के लो को मार्क नहीं करेंगे, हम इस वाली लो को मार्क करेंगे। ये कौन सा है, ये प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंट है। मार्केट जो ऊपर से गिरेगा तो रेजिस्टेंट क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंट सपोर्ट है। क्यों है प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये जो कैंडल्स है, ये वाली जो कैंडल्स है, इसका लो तो ये वाला जो था, इसको तो इसी ने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये वाली जो कैंडल्स है, इसके अगले वाली जो कैंडल्स है ग्रीन वाली, हमने इसके हाई, लो और क्लोज को मार्क किया। क्यों मार्क किया, अगले दिन की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, अब हम सोचें कि ये वाली जो कैंडल है, अगर इस पिछले वाली कैंडल के लो को भी क्लोज कर देगी तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, उससे पिछले वाली कैंडल देखेंगे। लेकिन पिछले वाली कैंडल का जो लो है उसको तो ऑलरेडी ये कैंडल ब्रेक कर चुकी है, तो वो तो हमारा किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, उसको तो ब्रेक कर चुकी, वहां पर तो बेकार है उसको मार्क करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और पीछे वाली कैंडल देखेंगे, उसका लो कौन सा है, ये वाला, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर उसके बाद ये है। ठीक है, हम अब उसके बाद देखें, इसके भी बाद देखें हम, तो इसके लो को मार्क नहीं करेंगे, इसके लो को मार्क नहीं, इस वाले लो को मार्क करेंगे। अगर इसको भी मार्केट अगले दिन क्रॉस करता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा। ये प्रोटेक्टेड लाइन है, हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे क्यों करेंगे, क्योंकि इस वाली कैंडल के लॉ को तो इसने ब्रेक कर दिया, और ये वाली जो कैंडल्स हैं इनके लॉ को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, क्या समझे आप, जैसे कि हम ये वाली कैंडल का हम हाई लो और क्लोज को मार्क करते,
तो उसके पहले वाली जो कैंडल थी वो ये थी, हम यहाँ पे मार्क करते, ठीक है अलग। लेकिन इसके बाद अगली कैंडल ने इसके लो को ही ब्रेक कर दिया, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, ये वाली कैंडल का लो। ये वाले भूल जाओ इसको, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। हम अगर रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड सपोर्ट एरिया ही लेंगे। पिछले वाली कैंडल, इसके पिछले वाली कैंडल का लो वैसे तो ये है, हमको इसको नहीं मार्क करना है। हमें ये देखना है कि इसके लॉ के नीचे कौन सी कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इनके लॉ को तो ये कैंडल ने तोड़ दिया, ये तो बिना किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हाई की बात करें तो हाई में हम क्या करेंगे, ऐसे ही मान लीजिए हमने ये मार्क किया, ठीक है, ये वाली कैंडल का हमने हाई मार्क ये किया और ये लो मार्क किया और ये क्लोज मार्क किया। अब इसके बाद हम पिछले वाली कैंडल का लो हाई कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, कौन सा है, ये वाली कैंडल का ये वाला। मैं इसको मार्क करता हूँ एक बार, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम इसका हाई मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसके हाई को तो इस कैंडल ने ब्रेक कर ही दिया है, वो तो हमारा किसी काम का नहीं रहा। अब उसके बाद हम ये वाली कैंडल लेंगे, ठीक है, ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, ये वाली कैंडल का हाई लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट और ऊपर जाता तो यहाँ पर सपोर्ट फेस करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसके हाई को हमने मार्क नहीं किया क्योंकि इसके हाई को तो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये वाली कैंडल। इसके बाद जो हाई कैंडल है वो वाली, सीधा भाषा में ये है कि अगर हम 1 डे के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो जब हम सपोर्टिंग एरिया के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कैंडल्स के जो लो हैं उनको मार्क करेंगे, लेकिन जिस कैंडल का लो जो कैंडल तोड़ देगी हम उसी का मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हाई की तरफ में जो हाई कैंडल है, जैसे कि पहले इसके ऊपर हाई ये है, उसके ऊपर हाई ये नहीं है, ये तो इसका हाई तो तोड़ ही दिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिंपल मेथड। प्रीवियस डे की कैंडल का हाई लो क्लोज और पीवट पॉइंट स्टैंड को प्लॉट करके उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद पिवट पॉइंट्स को हटा दीजिए और जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास आकर के 6 TRS कैंडल जो मैंने बताई थी बनती हैं तो वहां पर आपको एंट्री लेनी है। और होल्ड कब तक करना है, जब तक EMA के पास नहीं आता, EMA के पास नहीं आता और किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के पास नहीं आता, तब तक आपको होल्ड करना होता है, ठीक है। सो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना। सब्सक्राइब चैनल को आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत मैंने आपको की है, देखो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैंने थोड़ी सी मेहनत की आपके लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है आपकी नॉलेज में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ग्रुप में सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैला दो, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगता है। मैं नहीं चाहता कि लोग 2 लाख रुपये खर्च करें कहीं पर जा करके, ठीक है। उन 2 लाख रुपये को बचाइए और 50 से ट्रेडिंग कीजिए। 1 महीने 2 महीने लॉस होगा वो तो मार्केट की फीस है, वो तो लेगा ही, लेकिन उसके बाद आपके पास जो 1.5 लाख कैपिटल बनेगा उस 1.5 लाख कैपिटल से जो बचेगा उससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।